पावर लिफ्टिंग के चैंपियन से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की। हम इस समय खड़े हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में, और यहाँ ये गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में सेंट हुड कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, और यहाँ पर एक पावर लिफ्टिंग में बहुत ही अपना हुनर का ठप्पा लगाने वाली एक होनहार बेटी, उत्तर प्रदेश की एक होनहार बेटी मनीषा शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के बीबी नगर जनपद की रहने वाली हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, एमबीए किया है, और उसके बाद उन्होंने पावर लिफ्टिंग में अपना भाग्य आजमाया। सफलता बुलंदियों पर जा पहुंची, सफलता इतनी ऊंचाई पर जा पहुंची कि उस बेटी को इस सफलता का अंदाज नहीं लगा। बात करें बेटी के लिए जिस कोच ने इस हुनर से नवाजा, आइए हम उस बेटी से रूबरू करते हैं, आखिर इस सफलता की ओर और इस पावर लिफ्टिंग की ओर बढ़ते हुए कदम में आपने किस तरीके से भागीदारी निभाई। मेरा नाम मनीषा शर्मा, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, पावर लिफ्टर, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट। मैं मोदी नगर में प्रैक्टिस करती हूँ पारुल जी के जिम में। मैं एमबीए पास आउट हूँ और एलएलएम कर रही हूँ। मैं, मेरे पापा जी का नाम श्री भोपाल शर्मा जी है, तो गाँव मंडोना से है, बीबी नगर के पास है। मैं आज जो भी कुछ बनी हूँ अपने गुरु की वजह से बनी हूँ। मैं 47 किलोग्राम में खेलती हूँ, और मैं पहले मुझे पता नहीं था, मैं जिम गई थी कि मैं वेट उठा सकती हूँ, लेकिन मेरे कोच ने मुझे 9 साल में इतना स्ट्रांग बना दिया कि मैं जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाती हूँ आप सबके आशीर्वाद से। और यहाँ जो मेरी मैम है जिन्होंने मुझे बुलाया हुआ है, आशा मैम, और ये सर हैं, तो इन सबकी पारुल जी की मेहनत से मैं गोल्ड मेडल ला पाती हूँ और आप सबके बीच में खड़ी हूँ। आशा आप सब मुझे आशीर्वाद। आप हमें ये बताइए, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है, आपको क्या स्पर्धाओं का सामना करना पड़ा? मुझे अभी मैं खेलने गई थी टर्की में, एशिया चैंपियनशिप हुई थी, मेरा 47 किलो भार में खेलती हूँ, लेकिन मेरा 400 ग्राम वेट ज्यादा था। उसके लिए मैं वहाँ पे सारा एग था, सारा सी फूड, सारा बीफ था, जो मैं एग भी नहीं खाती। मुझे वहाँ पे 10 दिन तक भूखा रहना पड़ा, और मैंने वहाँ पे अपना वेट कम करने के लिए बाम लगा के, और पूरे जो पहाड़ थे वहाँ पे मैंने पूरे स्वेटर पहन के बहुत रनिंग करी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई। उसके बाद मैंने मनीषा शर्मा के कोच से, इन्होंने मनीषा शर्मा को जो कोच के माध्यम से पत्थर की तरह तराशा है, पत्थर को तराशने से भगवान का स्वरूप विराजमान होता है, वही इस उत्तर प्रदेश बीबी नगर जनपद की बिटिया मनीषा शर्मा में इन्होंने अपनी कला को कूट कूट के भर दिया है। और मनीषा शर्मा के जो कोच हैं, इनसे चंद पलों की हम वार्ता करते हैं, पूछते हैं इन्होंने क्या किन कठिनाइयों का सामना करते हुए मनीषा को इस हुनर से नवाजा। मैं पहले तो बीच 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस देहात के खिलाड़ी को आज ढूंढ निकाला, और न जाने इस देश के कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जहाँ तक न्यूज नहीं पहुंच पाती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब का, जिनके जरिए आज हम पहुंचे। और अब बात मनीषा की आई, मनीषा जैसे और भी बहुत खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सुविधाओं की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। बस ये कह दीजिए कि ऊपर वाले का मिलान था कि मनीषा शर्मा को मैंने कोशिश करी कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ कर सकती है। एक कोच मेहनत कर सकता है, लेकिन सपोर्ट उसे उसका स्टूडेंट भी करता है। इसकी मेहनत, इसकी जिद, इसकी लगन इसे आगे बढ़ाती गई, और मेरे लिए इसको बढ़ाने के लिए सबसे आगे जो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया, मेरा बच्चा कामयाब है, वो सेंट जो हमारे भाई साहब हैं, इन सब समाज सेवी की वजह से। क्योंकि इनके शूज, इनकी ड्रेस, इनके खाने, इनके सब कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट नहीं आती। खिलाड़ियों को तराशने के लिए हम यहाँ कहीं ना कहीं चूक करते हैं कि अगर हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं सुविधा मिल जाए तो हमारे पास ओलंपिक में मेडलों की कमी भी ना रहे। आज भाई साहब ने हमारी बच्ची का पूरा ध्यान रखा, जो उसकी जरूरत थी, जब उसने मांगा उसे वो दिया गया। तो अगर ऐसे पेरेंट्स, ऐसे समाज सेवी देश में आगे निकल के आते हैं तो हम अगर कितने खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, कितनी मनीषा शर्मा पैदा होंगी। मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि भाई साहब का, यहाँ की पूरी टीम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसने इंटरनेशनल पे जो सहन करा है, देखिए ये बच्चे शाकाहारी हैं, ये एग भी नहीं खाते, ये वे बच्चे हैं जो बिना खाए पिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे बच्चों को टूटना नहीं चाहिए,
आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग भी, मेरी यहाँ तक भी आवाज जा रही है, जो समाज सेवी हैं, जहाँ पहले से ही सब कुछ सुविधा है, आप वहां पे अपना धन लगाते, कहीं ना कहीं आप उन बच्चों को तराशने पे अपना धन लगाएं जो बच्चे जरूरतमंद हैं, जिनकी जरूरतें हैं। ऊपर वाला भी देखता है, भगवान भी देखता है। जो अब देश के तिरंगे को उठाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आप जाके ये दान उन बच्चों को दीजिए, कुछ दान दीजिए, मैं नहीं कहता, लेकिन उन बच्चों को चल के आगे बढ़ाइए। न जाने कितने बच्चे देश में मेडल निकाल के लाके देंगे। शिक्षा के धरातल की, तो धरातल यही है जिस धरातल पे मैं आज खड़ा हूं, और इस धरातल से शिक्षा की शुरुआत होती है। और इसी धरातल पे शिक्षा की शुरुआत में एक धागे में जो मोतियों के पिरोने का काम होता है, वो यहाँ इस स्कूल और इन शिक्षण संस्थाओं से किया जाता है। और हम इसी कड़ी में अगली चर्चा करेंगे सेंट रूट कन्वेंट पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं आशा शर्मा। इनसे जानेंगे कि इन्होंने आज मनीषा शर्मा की स्पर्धा से बच्चों को रूबरू कराया है, क्या कुछ बच्चों ने सीखा, या यहाँ पढ़ा रही जो अध्यापिका हैं उन्होंने इस बच्ची के जज्बा से क्या प्रेरणा ली, और बच्चों को अगली कड़ी में क्या सिखाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूं। आज ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरे साथ मेरी बेटी मनीषा शर्मा, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, वो खड़ी हुई है। और उससे भी ज्यादा सम्मान की बात है कि जो उनके कोच है वो आकर के उन्होंने इस स्कूल को पवित्र कर दिया, पावन कर दिया। और ये मेरे बच्चों के लिए मेरा एक सपना था कि मैं प्लेयर को आगे की तरफ लेकर के आऊं, और मैं ये देखूं कि मेरे बच्चे भी इनमें से निकले। मैं चाहती हूं कि मनीषा जब आए गोल्ड मेडल लेकर के, तो हम बहुत ही धूमधाम के साथ उनका स्वागत करें। ये जो फीलिंग है वो देश को दिला रही है, जहां कई सारे राष्ट्र अपने अपने झंडे को लेकर खड़े होते हैं, और वहां जब ये अपने राष्ट्र के झंडे को ऊपर पहुंचाती है, तो इससे ज्यादा बड़ा विषय कुछ नहीं है। और आज मेरे बच्चे बहुत मोटिवेटेड हुए हैं, और मेरे स्टाफ भी बहुत खुश हुआ कि एक ऐसी होनहार बच्ची हमारे स्कूल के अंदर, हमारे प्रांगण में आई, और उन्होंने ये प्रेरणा भी ली है कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे की तरफ बढ़कर दिखाएंगे, और हम भी देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। ये थी सेंट रूट कन्वेंट पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। धरातल पर बच्चों को जो शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, यहीं से अंकुर फूटता है। पृथ्वी मिट्टी का स्वरूप होती है, बच्चे को मिट्टी से निकालकर उसको तराश कर एक बड़ी मूर्ति का रूप दिया जाता है, और उसमें उसकी शिक्षा का मंत्र फूंका जाता है। वही शिक्षा आगे चलकर पनपती है। धरातल से बच्चा जब उठकर चलता है तो हर माँ बाप को एक प्रेरणा मिलती है, मेरा बच्चा उठकर इस राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र के सम्मान में चले। मैं मुकेश गुप्ता, गौतम बुद्ध नगर से कैमरामैन सत्येंद्र के साथ।